नमस्कार, सेना में आपका स्वागत है। खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है कि 8th पे कमीशन की मंजूरी मिल चुकी है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने आज ये ऐलान कर चुके हैं कि 8th पे कमीशन की जो बोर्ड बैठने वाले हैं, इनकी मंजूरी दे चुकी है। अभी बोर्ड अभी तक बैठा नहीं है, बोर्ड बैठेंगे और बोर्ड बैठने के बाद जो भी पे कमीशन का ढांचा रेडी होगा, इसके बाद इस रिपोर्ट को लेके इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेश करेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव देंगे, देन पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो सैलरीज है ये 8th पे कमीशन के हिसाब से ही मिलने शुरू होगा। ये पे कमीशन जब से अपना भारत स्वाधीन हुए है, तब से लेकर पे कमीशन चलते आ रहा है। हर 10 साल में एक बार पे कमीशन होता है। ये अभी इस बार जो पे कमीशन होगा ये 8th पे कमीशन। इससे पहले 7th, 6, 5, 4 जैसे भी है 1, 2 करके सब पे कमीशन हुआ करता था। अभी जो पे कमीशन है ये क्या चीज है? पे कमीशन जैसे कि अपना डीए बढ़ता है ना, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस जो भी महंगाई बढ़ रहा है अपना मार्केट में, इसके ऊपर डिपेंड करके डीए दिया जाता है। बट ये डीए साल में 2 बार होता है। इसके बावजूद भी 10 साल बाद देखा जाता है कि इनकी सैलरी के हिसाब से जो बाजार की महंगाई है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उसी गैप को मेंटेन करने के लिए ये पे कमीशन होता है। अब पे कमीशंस जो 2006 का पे कमीशन हुआ था, उन्होंने 2006 में बैठे थे और वो जाके 2008 में डिक्लेयर हुआ। उसके बाद वो पे कमीशन का पेमेंट स्टार्ट हुआ। 16 में भी ऐसे ही हुआ, 2016 में भी पे कमीशन बैठा था। अब ये 2026 जैसे कि पिछले साल भी अपना गवर्नमेंट जो भी मोदी गवर्नमेंट ही थे, अभी भी मोदी गवर्नमेंट ही है। बट अच्छा बात ये है कि इस बार पहले से ही 2025 में ही बोर्ड बैठने की मंजूरी दे दी गई और बोर्ड बैठ जाएँगे सो दैट 26 से जो पे कमीशन अपना पे कमीशन के बाद जो पेमेंट या सैलरी जो स्टार्ट होने वाला होगा, वो 26 से ही शुरू हो जाए। हो सके वो रिपोर्ट 26 में ही मिल जाए, 26 का फर्स्ट में या तो 26 से पहले-पहले ही रिपोर्ट जारी हो जाए और स्टार्ट हो जाए। पे कमीशंस इस साल 2026 का पे कमीशन को लेके थोड़े बहुत बातें चल रहे थे मीडिया में, जैसे कि पे कमीशन इस बार नहीं बैठेगा। इस तरह का बातें चल रहा था। इस बार ऐसे भी बातें चल रहा था कि पे कमीशन के बजाय से इसको चेंज करके जो काम की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके सैलरी स्ट्रक्चर तय होगा। जैसे कि सिविल कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो बंदा जितना ज़्यादा काम करते हैं, उस बंदे को उतना ज़्यादा सैलरी, जो कम काम करते हैं, उनकी कम सैलरी। बट इनके लिए इस बातों को लेके काफ़ी मतभेद है। कोई इनके येस में है, कोई इनके नो में है। बट ऐसा नहीं है। इसके बाद पे कमीशन अभी मुझे पता नहीं है। ये मेरा मानना है, हो सके ऐसा भी हो सके कि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट अपना इंडिया का काफ़ी नीचे जा रहे थे। और इस नीचे जाने के बजाय से अगर नीचे जाना है, इसका मतलब यही है कि बंदे के पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है तो जीडीपी आगे बढ़ेगा नहीं। इनको सोच के हो सके ये कंफर्म नहीं है, ये मेरे तरफ से मैं बता रहा हूँ। हो सके कि इनको सोच के देखा गया कि ठीक है, पे कमीशन कर दिया जाए। पे कमीशन में सैलरी इंक्रीज होंगे तो सैलरी खर्चा होगा और खर्चा होगा तो जीडीपी फिर ग्रोथ होंगे। ये एक पॉइंट हो सकता है। बहरहाल खुशी की बात यह है कि पे कमीशन बैठ रहे हैं, इनकी अप्रूव मिल चुके हैं कैबिनेट की तरफ से, सो पे कमीशन आ रहा है। 2006 से लेकर 2006 में जो भी मिनिमम सैलरी हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का, उनकी जो मिनिमम सैलरी हुआ करता था 7,000। 2006 के बाद आफ्टर 10 इयर्स 2016 में जो पे कमीशन हुआ, 7th पे कमीशन, उसमें जो मिनिमम सैलरी 7 से लेके 18,000 रुपीस हुआ है। अब जो भी यूनियंस वगैरह है, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों का जो कहना है कि इस बार मिनिमम सैलरी जो है 18,000 से लेकर 26 से 30 तक अगर कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। पे कमीशन जब होता है इसमें एक फिटमैन फैक्टर भी काम करता है। फिटमैन फैक्टर भी काम करता है इसमें, जो कि 6 पे कमीशन में 1.86 टाइम्स ऑफ बेसिक पे का पेमेंट हुआ था 7th पे कमीशन तक। अब 7th पे कमीशन में 2.57 टाइम्स बेसिक पे से बढ़ के आया था 7th पे कमीशन में। अब इस बार इनका कहना है कि इनको 2.86 टाइम्स
पेमेंट बढ़ाया जाए बेसिक पे का, यानी बेसिक पे का 2.86 टाइम्स सैलरी बढ़नी चाहिए। ये कहना है अगर यही सैलरी बढ़ते हैं तो 186% सैलरी इंक्रीज होंगे इस बार पे कमीशन में। पे कमीशन 8th पे कमीशन में 186% सैलरी इंक्रीज होने को है। अब आगे देखते हैं, इसके साथ साथ और भी कुछ है, जैसे कि डीए। डीए साल में 2 बार इंक्रीज होता है, बट कभी कभी देखा जाता है कि दो बार की जगह पे बीच में ही ऐसा महंगाई बढ़ जाता है कि थोड़ा सा दिक्कतें आने लग जाता है। इसलिए इनका भी एक प्रपोजल रखा जा सकता है या जा रहा है कि डीए को भी 2 बार की जगह पे अगर 3 बार किया जाए तब भी अच्छा होंगे। इसके साथ और भी कुछ प्रपोजल्स है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो भी बड़े बड़े हाईटेक सिटीज है जिनकी हाउस रेंट अलाउंसेस भी सेम होता है और कहीं सिटीज के तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट उनकी उन सब सिटीज का हाउस रेंट काफी ज्यादा होता है, जो कि इस हाउस रेंट अलाउंस से बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो इसी के लिए भी सोचा जा सकता है इस बार, क्योंकि ये भी प्रपोजल में है कि उन सिटियों के लिए अलग से हाउस रेंट होना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। इस तरह से आ रहा है। सेवेंथ पे कमीशन में जब सैलरी इंक्रीज हुआ था, जो भी सेवेंथ पे कमीशन के बाद गवर्नमेंट को लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपया साल में खर्चा बढ़ गया था। अब हम देखते हैं आगे जाके 8 पे कमीशन के बाद क्या होता है। बट खुशी की बात यह है कि 8 पे कमीशन बैठ रहे हैं, यानी आ चुके हैं। थोड़ा बहुत भी हो, लेकिन अच्छा तो जरूर है। थैंक यू एवरीवन। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।